फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए। ये 5वां वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे ई राघवेंद्र राव के जीवनी के बारे में। देखेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया था। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं ई राघवेंद्र राव के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ई राघवेंद्र राव के बारे में। ई राघवेंद्र राव का जन्म स्थान, देखिए ये छत्तीसगढ़ में पैदा नहीं हुए थे। इनका जो परिवार था वो वास्तव में छत्तीसगढ़ का नहीं था, वो एक्चुअली में साउथ इंडिया का था और साउथ इंडिया से वो फिर महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और महाराष्ट्र के कामठी में ई राघवेंद्र राव का जन्म हुआ था, ठीक है। जब ये जन्म हुआ तो जब इनका जन्म हुआ ई राघवेंद्र राव का जन्म कब हुआ? 4 अगस्त 1889 को, ठीक है। 4 अगस्त 1889, 4 अगस्त 1889 को इनका जन्म हुआ है और जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनका परिवार कामठी से बिलासपुर में आकर बस गया, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बिलासपुर में हुई है, प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में। उच्च शिक्षा नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था, जिसमें इन्होंने बीए की डिग्री की थी और उसके बाद बैरिस्टर की उपाधि के लिए लंदन चले गए और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद 1914-15 में छत्तीसगढ़ वापस आ गए थे, ठीक है। तो ये तो इनकी सामान्य जीवनी हो गई शैक्षणिक योग्यता तक। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो ये 1914-15 में जब वापस आ गए तो उस समय देखिए राजनीतिक क्षेत्र के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं मैं। 1946 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है। और उस पुस्तक में ई राघवेंद्र राव को राष्ट्रीय नेता कह के संबोधित किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कब हुई थी? 1946 में, है ना। इसको ऐसा लिख देते हैं। पुस्तक का नाम क्या था? सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है। सम्राट जॉर्ज पंचम नाम था। उस पुस्तक में ई राघवेंद्र राव को राष्ट्रीय नेता कह के संबोधित किया गया है, इन्हें राष्ट्रीय नेता बताया गया है, ठीक है। तो ये कब? इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय नेता तो ऐसे ही नहीं बन गए रहे होंगे, इन्होंने कुछ किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, है ना। देखिए सबसे पहले 1915 में नागपुर में महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के संयुक्त कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त शुक्ल ने की थी, ठीक है। 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष दूसरे थे, ठीक है। तो नागपुर में हुए महाराष्ट्र कांग्रेस और मध्य प्रांत के कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त ने की थी, है ना। तो उस अधिवेशन में देखिए 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गई थी, है ना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी और मध्य प्रांत की जो कांग्रेस थी वो भी 2 दलों में विभाजित हो गई थी। अब इनके बीच में मध्यस्थता का काम करने वाले कौन थे? ई राघवेंद्र राव। और कौन से सम्मेलन में किया था? 1915 के नागपुर संयुक्त अधिवेशन में किया था। नागपुर में हुए संयुक्त अधिवेशन, है ना, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र के कांग्रेस का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? नागपुर में। उसमें गरम दल और नरम दल के बीच में मध्यस्थता का काम किया था डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे सुलह हो गया था गरम दल और नरम दल के बीच में। वो जब नेशनल लेवल पे सुलह हुआ ना सूरत अधिवेशन में, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत के कांग्रेस में जो सुलह है वो हुआ था, ठीक है। उससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन ये लोग मीटिंग और कुछ चीजें एकत्रित करने के लिए मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई थी ना, वो ई राघवेंद्र राव ने निभाई थी 1915 में, ठीक है। उसके बाद
1915 में ही बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुन लिए गए थे ई राघवेंद्र राव। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए रायपुर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के लिए पढ़े थे, है ना। रायपुर नगर म्युनिसिपल जो था उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उसके अध्यक्ष चुने गए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह 3 बार, 1937 में, 1940 में, 1944 में। यहाँ पे बिलासपुर के लिए आपको याद रखना है 1915 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जो थे वे बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। अब जब अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने क्या किया कि बिलासपुर जिला परिषद और बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, उन सभी के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि बिलासपुर के जितने क्या बोलते हैं सरकारी भवन थे, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भवन, जिला परिषद के भवन, उन सभी में इन्होंने राष्ट्रीय झंडा क्या कर दिया था, फहरा दिया था। ठीक है, तो इसके लिए इनको जाना जाता है, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया और जो जितने भवन थे जहां पे झंडा फहराया जाता था वहां पे राष्ट्रीय झंडा इन्होंने फहरा दिया था 1915 में बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर में होम रूल लीग की स्थापना शाखा स्थापित की थी। देखिए अकेले नहीं स्थापित की थी, इनके और भी सहयोगी थे। ठीक है, तो बिलासपुर में होम रूल लीग की शाखा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। ठीक, इसके बाद सॉरी मैं 1916 का सूरत अधिवेशन बोल दिया था, लखनऊ अधिवेशन है ना। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, ठीक है, मध्य प्रांत कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व किया था किसने, ई राघवेंद्र राव ने। देखिए अकेले नहीं गए थे, वहां पे सुंदरलाल शर्मा भी गए थे, ठीक है, रविशंकर शुक्ल लोग भी गए थे, माधवराव सप्रे गए थे, वामनराव लाखे गए थे इस अधिवेशन में, अकेले नहीं गए थे ये। ठीक है, लेकिन प्रतिनिधि तो इन्होंने भी किया था, इन्होंने ही लीडिंग किया था उन जितने ग्रुप का। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व किया था ई राघवेंद्र राव ने। ठीक है, उसके बाद 1919 में खंडवा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो उसमें भी राघवेंद्र राव ने भाग लिया था। ठीक है, अब हम सबको पता है कि 1920 में बिलासपुर में जिला राजनीतिक है ना परिषद जो था उसका सम्मेलन हुआ था। अब वो सम्मेलन क्यों हुआ था, ताकि बिलासपुर जिला के जो लोग हैं उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की जा सके, इसलिए 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ई राघवेंद्र राव ने उस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 1921 में ही रतनपुर परगना कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था। ठीक है, रतनपुर परगना कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार 1921 में रतनपुर में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन को आयोजित करने में ई राघवेंद्र राव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी ई राघवेंद्र राव ने ही की थी। ठीक है, तो इसमें को भी आपको ध्यान रखना है कि 1921 में रतनपुर परगना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली। रतनपुर परगना कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1921 में। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, तो ई राघवेंद्र राव ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923-24 में, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था मान के चलिए। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का छत्तीसगढ़ में प्रबल समर्थक और मुख्य संगठक जो थे वो ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, मुख्य संगठनकर्ता छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक तथा मुख्य संगठनकर्ता थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, अब उसके बाद 1926 में चुनाव हुए, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव में क्या बोलते हैं स्वराज पार्टी जो है वो हार गई और उसके बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व जो है वो खत्म होते गया। तो 1926 में ई राघवेंद्र राव ने स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और एक स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया था। ठीक है, एक स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया था। तो ये एक कुछ पॉइंट्स। 1926 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय दल की सरकार बनी थी। हम जानते हैं कि 1926 में पूरे देश में चुनाव हुए थे। ठीक है, और उस चुनाव में मध्य प्रांत में
राष्ट्रीय दल की सरकार बनी थी। इस सरकार में ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, जब 1926 में चुनाव हुआ था तब 1936 में जो हुआ था उसमें रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। ठीक है, 1926 वाले में ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद 25 अगस्त 1928, ठीक है, 25 अगस्त 1928 को जो मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे रामाराव देशमुख, इन्होंने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। अब त्याग पत्र दिया तो मंत्रिमंडल समाप्त हो गया था यहाँ पे। तो उसके पश्चात जो हमारे मध्य प्रांत और बरार के जो गवर्नर थे उन्होंने ई राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया था और ई राघवेंद्र राव ने फिर गवर्नर के आमंत्रण को स्वीकार किया और मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ जिसमें राव साहब क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो ई राघवेंद्र राव भी मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि ये अल्पकालीन मंत्रिमंडल था और जनवरी 1929 में ई राघवेंद्र राव ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बहुत कम समय के लिए था। देखिए 25 अगस्त 1928 को इन्होंने इस्तीफा दिया है, फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और गठन होने के बाद जनवरी 1929 में ई राघवेंद्र राव ने त्याग पत्र दे दिया। मतलब बहुत कम ड्यूरेशन, 2 से 3 महीने तक के लिए ही ये मुख्यमंत्री रहे थे। इसके पश्चात अब ये तो हम जान ही रहे हैं कि 1936 है ना, 16 मई 1936 से सितंबर 1936 तक ई राघवेंद्र राव क्या थे, मध्य प्रांत और बरार के कार्यवाहक गवर्नर रहे थे। छत्तीसगढ़ से गवर्नर के पद पर पहुंचने वाले एकमात्र जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, इसके पश्चात जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8 भारतीयों को नियुक्त किया गया। देखिए वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहले भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन वो कुछ अधिनियम 1935 से शायद, ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत 8 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया जाने लगा था। ठीक है, तो जब 1941 में 8 व्यक्तियों को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया तो उसमें भी ई राघवेंद्र राव की नियुक्ति वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में की गई थी और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले इकलौते व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात 15 जून 1942, ठीक है, 15 जून 1942 को 53 वर्ष की आयु में ई राघवेंद्र राव का दिल्ली में देहावसान हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, और उनकी जीवन कथा वहीं पे समाप्त हुई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ई राघवेंद्र राव की एक छोटी सी आयु 53 वर्ष की आयु तक में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए, है ना। नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद जो वायसराय था उसके कार्यकारिणी परिषद में भी नियुक्ति की गई। तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए और इसीलिए उन्हें उस पुस्तक में राष्ट्रीय नेता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो ठीक है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।